भोलेनाथ जिसे बुला लेते हैं, उसे फिर इस दुनिया के किसी दर्द का बोझ नहीं उठाना पड़ता। आज की कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह उस मासूम जग्गू की है, जिसने अपने जीवन का हर पल भोलेनाथ के भक्तों की सेवा में लगा दिया। लेकिन एक दिन जब उसका दर्द हद से गुजर गया, तो खुद भोलेनाथ ने उसे अपने पास बुला लिया। पूरी कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे, कहानी को महसूस करिएगा। नमस्कार। महादेव की कृपा से आज मैं आपको एक सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका था। भगवान भोलेनाथ के द्वार खुल चुके थे। हर ओर बस बर्फ से ढकी पहाड़ियां थीं और हर हर महादेव की गूंज थी। सैकड़ों हजारों श्रद्धालु शिवधाम की ओर बढ़ रहे थे। रामू और उसका खच्चर जग्गू उनकी सेवा में लगा था। हर साल वो यही काम करता था। यात्रियों को ऊपर भोलेनाथ के दर्शन कराने ले जाता, फिर वापस नीचे लाता था। यही उसका जीवन था और यही उसकी रोजी रोटी का साधन था। लेकिन इस बार भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। जग्गू लगातार 3 दिन से यात्रियों को अपनी पीठ पर लादे धो रहा था। 3 दिन से वह बिना आराम किए, बिना ठीक से खाए लगातार पहाड़ों की ऊंचाई चढ़ रहा था। उसके पैर कांपने लगे थे, कमर जवाब देने लगी थी, शरीर पूरी तरह थक चुका था। और कल रात तो सिर्फ एक सूखी रोटी खाकर सोया था बेचारा। फिर भी वो चुपचाप सेवा में लगा था, क्योंकि उसका मालिक रोज कहता था, चल जग्गू, अब थोड़े पैसे और कमाने हैं। उसी दिन एक भारी भरकम महिला अपने हाथ में एक भारी झोला लेकर आई। उसने ऊपर जाने के लिए रामू से खच्चर की बात की। रामू को पैसे की चिंता थी। रामू ने बिना सोचे महिला को जग्गू की पीठ पर बैठा दिया। इतने भारी वजन से जग्गू के पैर लड़खड़ाने लगे। महिला जोर से चीखी, उतारो उतारो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे इस खच्चर के साथ, अभी यह मुझे गिरा देगा। रामू को मुश्किल से ग्राहक मिला था। पैसों की चाह में वह महिला को मना नहीं करना चाहता था। रामू को गुस्सा आया। उसने अपनी शंटी निकाली और जग्गू की पीठ पर 2-3 शंटी मार दी। जग्गू दर्द से कराए उठा, पर कुछ न बोला। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रामू ने बड़बड़ाते हुए बड़ी कठोरता से कहा, साला मन भर खाता है और काम करने में नानी याद आ जाती है। आज मालिक के ये कठोर शब्द जग्गू के मन में तीर बनकर चुभे। उसके हृदय में बहुत पीड़ा हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पूरी ताकत के साथ महिला को पीठ पर बैठाया और शिवधाम की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। जाने क्यों जग्गू को आज का रास्ता कहीं ज्यादा कठिन और लंबा लग रहा था। शायद उसका भ्रम था, वह स्वस्थ भी था। पतली पतली पगडंडियों से गुजरता हुआ वो आखिरकार शिवधाम पहुंच गया। बाबा का दरबार फूलों से सजा हुआ था। घंटे घड़ियाल बज रहे थे। हर ओर भोलेनाथ के जयकारे लग रहे थे। कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधमय हो रहा था। पूरा पहाड़ शिवमय हो रहा था। लेकिन जग्गू पूरी तरह थक चुका था। जग्गू ने उस महिला को नीचे उतारा और फिर धीरे से मंदिर के सामने बैठ गया। उसने भोलेनाथ की ओर देखा और आंखें मूंद ली, जैसे कह रहा हो, हे पशुपतिनाथ, आप तो पशुओं के नाथ हो, फिर हमारे दर्द को कब समझोगे, कब हमारा उद्धार करोगे। थोड़ी देर बाद महिला दर्शन करके वापस लौटी, बहुत खुश थी। रामू भी बहुत खुश था, शायद आज थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे। रामू ने कहा, चल जग्गू, अब वापस नीचे चल। जग्गू चुप था। रामू चिल्लाया, अबे उठ। जग्गू नहीं हिला। रामू ने फिर शंटी उठाई, पर जैसे ही शंटी मारी, जग्गू दूसरी ओर लुढ़क गया, एकदम शांत। जग्गू अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। शायद भोलेनाथ ने उसकी करुण पुकार सुन ली थी। उसने अपने प्यारे सेवक को अपने धाम बुला लिया था, जहाँ न शंटी थी, न बोझ था, न ताना। बस था तो सच्चा प्रेम और परम शांति। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खच्चर की नहीं है, ये हर उस प्राणी की कहानी है जो चुपचाप सेवा करता रहता है, कभी शिकायत नहीं करता, लेकिन उसके भीतर भी दर्द होता है, भावनाएं होती हैं। हमेशा याद रखिए, हर जानवर, हर जीव ईश्वर का अंश है। उनसे प्रेम करें, सहानुभूति रखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप देख रहे हैं कथा भाव और एक कहानी। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।